सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत विजेत्री का दूसरा पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है गुरुपदेशः। षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ गुरोः उपदेशः, गुरु का उपदेश। प्रस्तुत पाठ कादम्बरी कथा से लिया गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसकी रचयिता हैं महाकवि बाण भट्ट। अभी ये विस्तृत परिचय हम नहीं पढ़ते हुए पाठ के विषय में पढ़ेंगे संक्षेप में। गुरुपदेश पाठ, जो गुरुपदेश पाठ है वह कादम्बरी के सुकनासोपदेश नामक गद्य खंडात ग्रहित है। सुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरुवा आश्रम में ब्रह्मचर्यावस्था समाप्य है। गुरु जी के आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड़स्य राजप्रसादे, पिता तारापीड़ के राजमहल में पुनरागत है, वापिस आते हैं। राज्ञः तारापीड़स्य महामंत्री शुकनाशः, राजा तारापीड़ के महामंत्री शुकनाश सत्व शौर्य आर्जव भाव संपन्न, सत्व शौर्य और सरलता के भाव से संपन्न उस चंद्रापीड़ को अधिकतरम गुणातिशयी कर्तुम, अत्यधिक गुणों से युक्त करने के लिए बहुविध प्रकार उपदिशति, अनेक प्रकार से उपदेश देते हैं। अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथमः, इस प्रसंग में सबसे पहले सह वे गुरु उपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति, गुरु उपदेश का महत्व प्रतिपादित करते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा कि एक बार एक राजा तारापीड़ थे, उनके एक पुत्र हुए चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करके वापस राजमहल में आए। तब राजा तारापीड़ उन्हें युवराज बनाना चाहते थे और युवराज बनाने की घोषणा भी कर दी थी। तो उस समय जो युवराज चंद्रापीड़ थे वह महामंत्री सुकनास के पास जाते हैं युवराज पद पर अभिषेक से पहले। तो उस समय सुकनास जो उन्हें उपदेश देते हैं एक युवराज के लिए, युवराज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में सुकनास जी उन्हें बहुत समझाते हैं, बहुत उपदेश देते हैं। उस उपदेश का वर्णन इस पाठ के अंदर है। तो आज हम उस उपदेश के विषय में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ से पाठ शुरू करेंगे, ध्यान से देखना है एक एक शब्द को। एवं माने इस प्रकार, समति क्रामत्सु माने व्यतीत हो जाने पर, केषुचिद दिवसेषु कुछ दिनों के, केषुचिद माने कुछ, दिवसेषु माने दिनों के, इस प्रकार कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर राजा चंद्रापीड़स्य, राजा ने चंद्रापीड़ का युवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक, चिकीर्षु माने करने की इच्छा से, प्रतिहारान द्वारपालों को, उपकरण संभार, उपकरण आदि सामग्री संग्रहार्थम एकत्रित करने का आदेश दिया। अब इसकी एक साथ अर्थ देखेंगे। इस प्रकार कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा से द्वारपालों को उपकरण आदि सामग्री एकत्रित करने का आदेश दिया। अर्थात युवराज पद पर अभिषेक करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने द्वारपालों को, सैनिकों को आदेश दिया भी युवराज के अभिषेक के लिए जो जो सामग्री चाहिए, जहाँ जहाँ से लानी है वो सब एकत्रित करने लग जाओ। आगे, समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, उपस्थित होने पर युवराज्याभिषेकम, युवराज का अभिषेक, अर्थात जिसका युवराज पद पर अभिषेक का समय उपस्थित था या युवराज पद पर अभिषेक होने वाला था, तम उस राजकुमार को कदाचित माने किसी दिन या किसी रोज, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आगतम माने आए हुए, उस राजकुमार को, ये जो तम शब्द है
वो यहाँ पर भी प्रयोग होगा। किसी रोज दर्शन के लिए आए उस राजकुमार को आरूढ़ विनयम अपि, विनम्रता से, आरूढ़ माने युक्त, विनम्रता से युक्त, अब ये तम दोबारा यहाँ आएगा, तम उस राजकुमार को, अर्थात ये जो तम था वो यहाँ अन्वय के अनुसार यहाँ आएगा। तो यहाँ से देखेंगे दोबारा, किसी रोज दर्शन के लिए आए हुए विनम्रता से युक्त तम उस राजकुमार को विनती तरम कर्तुम, और अधिक विनम्र बनाने की, इच्छन माने इच्छा से, इच्छन इसके बाद आएगा, विनती तरम माने और अधिक विनम्र, कर्तुम माने बनाने की इच्छा से, सुकनास जी सविस्तरमुवाच, विस्तार पूर्वक बोले। अर्थात युवराज के अभिषेक का समय जब नज़दीक था तो युवराज सुकनास जी के पास गए और सुकनास जी उन्हें और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से उपदेश देने लगे। अब एक बार इसका अर्थ दोबारा देखें। युवराज्याभिषेकम समुपस्थितम, युवराज पद पर अभिषेक का समय उपस्थित था, तम उस राजकुमार को, अर्थात जिसका युवराज पद पे अभिषेक होने वाला था, कदाचित दर्शनार्थम किसी दिन दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि विनम्रता से युक्त, अब आएगा तम उस राजकुमार को, विनतीतरम कर्तुम इच्छन और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से, सुकनासः सविस्तरम उवाच, महामंत्री सुकनास विस्तार पूर्वक बोले, अर्थात उपदेश देने लगे। क्या बोले? तात चंद्रापीड़ पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य, विदित माने जान लिया है, वेदितव्य माने जानने योग्य, अर्थात तुमने जानने योग्य सब जान लिया है, अर्थात अपने शिक्षा दीक्षा में सब जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को तुमने पढ़ लिया है। ते माने तुम्हारे लिए, न माने नहीं बचा, अल्पम अपि माने थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्य माने उपदेश, अस्ति माने है, अर्थात तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी उपदेश नहीं बचा है, अस्ति माने है। इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो न प्लस में अल्पम प्लस में उपदेष्टव्यम प्लस में अस्ति। तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य से, तुमने जानने योग्य सब जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। ते तुम्हारे लिए, अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, थोड़ा सा भी उपदेश, ना अस्ति, शेष नहीं बचा है। केवलंच, फिर भी, निसर्गता एवं स्वभाव से ही, अति गहनम, अत्यधिक गहरा होता है। तम माने अंधकार, यौवनो प्रभवम, यौवन से उत्पन्न, अर्थात जवानी से उत्पन्न जो अंधकार होता है वह स्वभाव से ही अति गहनम, अत्यधिक गहरा होता है। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदय, परिणाम होता है अंतिम परिणाम, अर्थात व्यक्ति की वृद्धावस्था। उपसमय माने शांत, और जो आया है वह नहीं अर्थ में आया है, अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। दारुणों माने अत्यधिक तीक्ष्ण होता है। लक्ष्मी मदय, लक्ष्मी का घमंड, अर्थात धन का जो घमंड होता है वह अत्यधिक दारुण होता है, तीक्ष्ण होता है, भयंकर होता है, जो कि वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टम परमेश्वर्य तिमिरांधत्वम, परमेश्वर्य अर्थात ऐश्वर्य, धन संपत्ति सुख सुविधा से, ऐश्वर्य तिमिर, ऐश्वर्य के अंधकार का जो अंधत्व माने अंधापन है, ऐश्वर्य के अंधकार से उत्पन्न अंधापन, कष्टम अत्यधिक कष्ट देने वाला होता है, कष्टकारी होता है। अति तीव्र दर्प दाह ज्वरुष्मा, अति तीव्र माने अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, दर्प माने घमंड की, दाह माने जला देने वाली, ज्वर माने बुखार की, उष्मा माने गर्मी। दर्प से देखेंगे घमंड रूपी जला देने वाली, ज्वर उष्मा बुखार की गर्मी अति तीव्र अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। घमंड रूपी
जला देने वाली बुखार से उत्पन्न गर्मी अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। विषमो विषय विषास्वाद मोह, विषय रूपी जहर के, विषय रूपी विष माने जहर के स्वाद का मोह जो है विषम अत्यधिक भयंकर होता है। विषय माने संसारिक भोगों का, आस्वाद माने स्वाद माने स्वाद लेना या भोग करना, संसारिक जो भोग है उनको भोगना, उनका कामनाएं करना, अच्छी अच्छी सुविधाओं की कामना करना, इसमें जो फंस जाता है, अर्थात राजकुमार और युवराज जो होते हैं उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है, धन संपत्ति मिलती है, और जो इन विषयों के भोग में पड़ जाता है या उनका स्वाद ले लेता है, ये एक प्रकार से इनको सुखनाथ जी ने विष माने जहर बताया है। तो विषय रूपी जहर के स्वाद का जो मोह होता है, उसकी जो आसक्ति होती है वह अत्यधिक विषम माने भयंकर होती है।